जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। वैसे कमोडिटी बाजार में आज जिस तरह से आपने कहा मुनाफा वसूली इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिली, खास तौर से उसी तरह से नॉन एग्री कमोडिटी में भी आज सुस्ती का ही रुझान था, लेकिन एग्री कमोडिटी में ढेर सारा एक्शन देखने को मिला। बुलियन मार्केट से ही शुरुआत कर देते हैं। सोने चांदी में शुरुआती रुझान तो सुस्ती का ही देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे निचले स्तरों से खरीदारी का रुख बिल्कुल सोने चांदी के वायदे ने पकड़ता हुआ देखा। MCX पर सोना करीब 31,600 के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और साथ ही अगर चांदी की बात करें 37,000 के ऊपर के लेवल 37,350 के स्तर पर यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो करीब करीब कह सकते हैं कि सोने चांदी में 100 रुपए की मजबूती का रुझान, जो कि निचले स्तरों से सुस्ती थी, वहां से तेजी की तरफ यहाँ पर सोना ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे एनर्जी पैक की। क्रूड की कीमतों में गिरावट जो देखने को मिल रही थी, गिरावट और ज्यादा हावी होती हुई दिखी है। ब्रेंट क्रूड में दाम $71 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। WTI क्रूड के दाम करीब $63 के करीब यहाँ कामकाज कर रहे हैं और क्रूड में करीब 0.5% की गिरावट का रुझान है। खास तौर से यूएस में रिकॉर्ड क्रूड उत्पादन से कीमतों पर यह दबाव देखने को मिल रहा है। काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन देखने को मिले पिछले हफ्ते, जिसके चलते एनर्जी पैक और साथ ही बुलियन मार्केट में घरेलू बाजार और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में ही एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। हालांकि अगर नेचुरल गैस की भी बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक साल के निचले स्तर पर कामकाज होता हुआ दिखा। तो काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड नेचुरल गैस में भी देखने को मिला। जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, घरेलू बाजार में 4,417 के लेवल्स पर फिलहाल लाल निशान के साथ क्रूड के वायदे में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बेस मेटल्स की अगर बात करें, रुपए में जो मजबूती का रुझान दिखा, बेस मेटल्स की तबीयत इसी मजबूती के रुझान ने बिगाड़ी। बिल्कुल बेस मेटल्स को तोड़ने का काम किया इसने। निकल कॉपर में करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट का रुझान देखने को मिला। 880 के स्तर, फिलहाल 1.5% की बिकवाली का दबाव निकल में देखने को मिल रहा है और साथ ही जिंक में भी करीब 1% से ज्यादा की गिरावट का रुझान देखने को मिला। देखिए, लेड और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लाल निशान के साथ ही कामकाज बनता हुआ दिखा। तो अगर मेटल पैक्स को एक साथ हम सामने रखें तो तमाम बेस मेटल्स में लाल निशान, बिकवाली का दबाव आज के सत्र में हावी होता हुआ दिखा। एल्यूमिनियम, मेटल्स, तमाम मेटल्स में मुनाफा वसूली का रुझान था। लेकिन अगर एग्री कमोडिटी की बात करें, बिल्कुल यहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिला, काफी सारा एक्शन देखने को मिला। खासतौर से मसालों में जीरे की अगर बात करें तो कीमतों में तेजी का रुझान दिखा। वायदा में दाम करीब 1.5% चढ़े हैं। वायदा में दाम जो है 16,900 के करीब पहुंचते हुए दिखे हैं। 16,850 में फिलहाल NCDX पर जीरे के वायदे में कामकाज है। 200 रुपए की तेजी का रुझान करीब 1.5% चढ़कर यहाँ पर जीरे में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। बड़े खरीदारों ने मांग को बढ़ने में काफी हद तक सपोर्ट किया। जीरे के मार्केट्स में जो बड़े खरीदारों की रुचि देखने को मिली, इसके चलते यहाँ पर काफी तेजी जीरे के वायदे में देखने को मिली और नई फसल की मांग काफी हद तक बढ़ रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव बूस्टर है जो कि आने वाले दिनों में मसालों में और खास तौर से जीरे को एक पॉजिटिव बूस्ट देता हुआ दिखेगा। और साथ ही बात करते हैं कैस्टर की। कैस्टर में कमजोरी का रुख ही देखने को मिला। वायदा में दाम करीब 5,800 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखा। 5820 5,820 के स्तर पर करीब 1 से लेकर 1.25% की बिकवाली का दबाव, यहाँ पर 68 अंकों की बिकवाली लाल निशान के साथ कामकाज आप फिलहाल देख पाएंगे। साथ ही कैस्टर वायदे की अगर टोटली बात करें तो 1% की बिकवाली थी ही और धीरे धीरे बिकवाली हावी होती हुई दिखी और यहाँ से कुछ हद तक लेवल्स जो हैं 2% की गिरावट का रुझान भी दिखाकर फिलहाल यहाँ 1.25% की बिकवाली का दबाव आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हाजिर से मांग घटने से कीमतों को काफी हद तक यहाँ पर दबाव झेलना पड़ा और इसी के चलते आप यहाँ पर रेड पैटर्न बिल्कुल कैस्टर NCDX के वायदे पर देख पाएंगे। उत्पादक क्षेत्र से सप्लाई बढ़ने से भी दबाव दिखा। सुबह सुबह हमने जो आपको खबर बताई थी कि काफी हद तक बेमौसम बारिश की वजह से कई सारे क्रॉप्स है जिनको नुकसान पहुंचा है, उसका भी एक असर, एक इम्पैक्ट बिल्कुल एग्री मार्केट को देखने को मिला। लेकिन ऑल इन ऑल एग्री मार्केट में ज्यादा एक्शन रहा। चलिए, नॉन एग्री मार्केट को और ज्यादा समझाने के लिए अब मेरे साथ अमित सजीजा जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर एक बार आपका क्विक आउटलुक जानना चाहूंगी। जी, आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने गोल्ड, जो स्पेसिफिकली स्पॉट गोल्ड है इंटरनेशनल, वहां पर एक प्रेशर आते हुए देखा था बिकॉज एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट जुड़ गया था। चाइना में जो रिकवरी आ रही है, डेटा में हम देख रहे हैं GDP अच्छा आया, मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा है। बट आज के सेशन में हमने देखा कि दोपहर के आसपास जब यूरोपियन PMI और स्पेसिफिकली जर्मन PMI लगभग 6 साल के निचले स्तरों पे आया, उसके बाद हमने गोल्ड में दोबारा एक रिवाइवल आते हुए देखा है सेफ हेवन के लिए। तो इस वजह से आज का रुख जो रहेगा गोल्ड का, हो सकता है बाय की तरफ रुझान ज्यादा रहे। मैं डिप पे प्रेफर करूंगा, हल्की सी डिप आएगी 31,540 के करीब, वहां बाइंग के लिए 31,420 यानी डेलो के करीब का स्टॉप होगा और अपसाइड में 31,750 तक जो करंट शॉर्ट कवरिंग मूव है वो एक्सटेंड हो सकता है।
चलिए, तो ये बुलियन मार्केट पर फिलहाल रुझान बिकवाली का दबाव था, लेकिन वहां से कुछ हद तक ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे हैं। अमित, एक बार बेस मेटल्स पैक पर आपकी राय जानना चाहूंगी। आज पूरे दिन के दौरान बेस मेटल्स में बिकवाली का दबाव दिखा लाल निशान के साथ, और रुपए की मजबूती ने इस बिकवाली को और ज्यादा हावी करता हुआ देखा। कॉपर पर्टिकुलरली और साथ ही जिंक, इन दोनों ही बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या रहेगी? जी, देखिए, जैसे मैंने बताया कि दोपहर को जो पीएमआई डेटा आया यूरोजोन से, उसने कहीं ना कहीं कॉपर में जो एक हमने नीजक रिएक्शन आते देखा, 452 से 446 तक एक वन टिक दिखी थी फॉल, तो वो एक प्राइमरी रीजन था। आई थिंक आज जो सेंटिमेंट रहेगा इस वजह से नेगेटिव ही रहने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म में 450 तक के भाव दिख सकते हैं डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग मूव में, बट मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। डाउन साइड में 445 से 444 के नए लोज दिख सकते हैं। जहां तक जिंक का सवाल है, जिंक भी प्रेशर में बना हुआ है। जो जिंक रेगुलर है उसमें हमने 225 के नीचे ट्रेड होते हुए देखा है। 225 से 25.5 की रेजिस्टेंस जोन है, जब तक उसके नीचे सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी। और डाउन साइड में 222 जो रिसेंट लोज थे वो रीटेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर बेस मेटल्स में बिकवाली की राय मिलती हुई दिख रही है एक्सपर्ट की तरफ से। कॉपर में आप यहाँ पर बिकवाली की कमान बनाकर चले। 445 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखें। 453 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। एनर्जी पैक की बात कर लेते हैं एक बार अमित। यहाँ पर नेचुरल गैस, इनफैक्ट आज पूरे दिन क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही सुस्ती का रुझान रहा, और अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर गिरावट कुछ ज्यादा ही रही। 174 के लेवल्स पर फिलहाल यहाँ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या किया जाए? करंट लेवल्स पर क्या बिकवाली की रणनीति अपनाएं? जी, देखिए, आई थिंक विंटर सीजन जो पीक डिमांड सीजन होता है उसके बाद हमने लैकलस्टर ट्रेड यानी सुस्ती का एक रुझान देखा है कंटिन्यूसली नेचुरल गैस में। अपसाइड 200-205 के आसपास स्ट्रगल हुआ है प्राइजेस, और तब से लेके हम एक कंटिन्यूस डिक्लाइन देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो रुझान है अभी भी कंटिन्यू रहेगा। 176-177 जोन तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है इनिशियली, बट मैं बिकवाली की सलाह दूंगा 179 के स्टॉप के साथ। डाउन साइड में लगभग 171 के भाव हमें देखने मिल सकते हैं। जहां तक क्रूड का सवाल है, क्रूड डेफिनेटली $63 के आसपास WTI क्रूड आया था, बट तब से हमने एक स्टेबिलिटी देखने मिली है। और पिछले 3 या 4 सेशंस अगर देख लें तो कहीं ना कहीं $62-63 के बीच आके क्रूड में एक स्टेबिलिटी दिखी है WTI में। तो मैं यहां पर बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट एक शॉर्ट कवरिंग मूव के हिसाब से ऊपर जा सकती है। अगर हम मे वायदा देखें तो 4,430 का एक इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है, तब तक बाय में रहना चाहिए। अपसाइड में 4,510 तक के मे वायदा में रैली दिख सकती है। ओके, तो क्रूड मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर 4,510 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 4,390 के स्टॉप लॉस को लगाएं। 4421 के लेवल्स पर घरेलू बाजार में फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। दायरे में ही था पूरा दिन कच्चा तेल। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, घरेलू बाजार की बात करें, पूरे दिन एक सुस्ती का रुझान और एक दायरे में कामकाज करता हुआ दिखा। और साथ ही नेचुरल गैस में बिकवाली की आप रणनीति अपना सकते हैं। 171 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 179 179 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। एग्री कमोडिटी का रुख कर लेते हैं अमित। एग्री कमोडिटी में आज वैसे ढेर सारा एक्शन देखने को तो मिला, खासतौर से मसालों पर, और साथ ही कॉटन की अगर बात करें, अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम कॉटन में बिल्कुल बरकरार है। इसे देखते हुए कॉटन पर क्या करंटली कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? जी, आई थिंक जो ट्रेंड है कॉटन एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। हमने पिछले काफी टाइम से देखा है कि 20,000 से 21 और अभी 22,000 के ऊपर प्राइसेस हो गई हैं। मेरे हिसाब से अभी भी एक अपसाइड पेंडिंग है। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, डिमांड अच्छी है, तो उसके चलते 22,200 के करीब खरीदारी की सलाह होगी। 22,050 का स्टॉप होगा, और अपसाइड में 22,450 एक इमीडिएट टारगेट होगा। ओके, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे टोल फ्री नंबर फ्लैश होंगे। नंबर्स पर हमें कॉल कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कमोडिटीज लाइव में आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। जितेश सबसे पहले कॉलर हमारे साथ अकोला से जुड़ गए हैं। जितेश नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा सवाल चना और सोयाबीन में है। चना 4700 मई वायदा जाएगा क्या, और सोयाबीन 3900 मई आएगा क्या? ठीक है, 4700 चने में ये इंतजार कर रहे हैं और 3900 सोया में इसकी राह देख रहे हैं। चने के वायदे में 4494 4,494 के स्तर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं जितेश, और साथ ही सोया में भी आपके सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। अमित, दोनों ही काउंटर्स पर आपकी राय क्या रहेगी? जी, आई थिंक चना रिलेटिवली बेटर काउंटर लग रहा है, जिसमें 4,700 का मई वायदा में पॉसिबिलिटी अच्छी है। पिछले कुछ दिनों से, जब से खास करके IMD का जो अपडेटेड फोरकास्ट आया है, उसके बाद हमने देखा है एग्री में अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग का माहौल है, बट मुझे लगता नहीं है कि चना में बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 4,450 तक एक बार टेस्ट करे, बट
आने वाले एक महीने के अंदर हम देखें तो 4,700 जाने की उम्मीद अच्छी है। सोयाबीन दबाव में है, मेरे हिसाब से एक बार ये 3,700 के आसपास या 3,700 के थोड़ा नीचे स्लिप हो सकता है। आने वाले टाइम में 3,900 तो नहीं, बट 3,880 से 3,850 की रेंज एक बार देखने मिल सकती है। अगर आप बाय में है तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो दोनों ही वायदों पर आपको राय मिल गई है। एक और सवाल देख लेते हैं, हमारे साथ अब सुरेश जुड़ गए हैं। नमस्कार सुरेश, सवाल पूछें। जी सुरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। मैडम मेरा गौर सीट पे सवाल है। गौर सीट मई कॉन्ट्रैक्ट बाय करे 10,44,50 के। ठीक है, 10,4450। हाँ। अच्छा, मई कॉन्ट्रैक्ट पर आपका सवाल है। 4,338 के स्तर फिलहाल यहाँ देखने को मिल रहे हैं और आधे प्रतिशत की गिरावट का रुझान है। अमित, इनके लिए राय क्या रहेगी? जी देखिए, टू बी फेयर जो करंट गिरावट है, जैसे मैं बताया कि एमडी के फोकस के बाद काफी एग्री काउंटर में एक नेगेटिव रुख दिखा था, तो मुझे लगता है कि ये रुख नेक्स्ट 3 या 4 सेशंस तक भी हावी रहेगा और हो सकता है 4,300 के नीचे 4,280 से 90 तक प्राइस स्लिप हो जाए। वहां पर मैं एवरेजिंग की सलाह दूंगा, क्योंकि इनके एवरेज कॉस्ट जो तभी 4,360-70 तक बैठेगी वो आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल एक डिप है, उसके बाद रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। चलिए, तो गुआर सीड फिलहाल एक डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन ये डिप बिल्कुल टेम्पररी है। रिकवरी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। एक और सवाल देख लेते हैं। तरुण अब मेरे साथ जुड़ गए हैं उड़ीसा से। नमस्कार तरुण, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि गोल्ड पे जो डेटा निकल के आए हैं उस पे बाइंग की संभावना बैठ रही है, तो इसी के साथ सिल्वर में भी सेम बाइंग की संभावना है या फिर नेगेटिव व्यू बन रहा है इसका? चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। अमित, सिल्वर में खरीदारी का मन बनाया जाए? जी, एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले अगर 2 या 3 सेशंस अगर हम देखें तो चांदी इनफैक्ट गिरा ही नहीं है गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि गोल्ड में पिछले 2 सेशंस में लगभग 400 से 500 रुपए की गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से, बट चांदी लगभग 37,000 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर गोल्ड में बाइंग आती है तो चांदी शायद ज्यादा अपसाइड दिखाए, तो इनफैक्ट अगर आप चांदी में भी बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, 37,500 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, वो निकल गया तो हमें इसमें पेस आते हुए देखेगी। अपसाइड में करीबन 38,100 के लिए जो है जगह ओपन हो जाएगी। ओके, तो चांदी भी बाय किया जा सकता है। क्लियरली, तो अगर कंपैरिजन करें तो गोल्ड के मुकाबले चांदी ने अपने आप को ज्यादा संभाल कर रखा है। अगर गोल्ड में अपटिक देखते हैं तो चांदी में भी बिल्कुल अपटिक देखने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट यहाँ पर तेजी का रुझान पकड़ता हुआ भी चांदी का वायदा देखने को मिल रहा है। खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। इसी के साथ इतने ही सवालों को अब शामिल कर पाऊंगी मैं कमोडिटीज लाइव में, लेकिन आप बिल्कुल निराश ना हो। अगर आपके और सवाल हैं तो आप 5:30 बजे हमारी फिर से खास पेशकश होगी कमोडिटीज लाइव की, वहां पर पूछ सकते हैं। अमित, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ कमोडिटीज लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।